चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अब इसको समझ लो आप। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि हम किसी पॉलिनोमियल का विदाउट डिवीजन रिमाइंडर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। कि विदाउट प्रोसेस अगर हम रिमाइंडर निकालना चाहें, मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। जैसे मैंने पॉलिनोमियल ले लिया दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैंने जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ दैट इज डिवाइजर, उसको हम बोलते हैं एक्स प्लस 1। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या होता है, पहले आप डिवीजन समझ लो कि डिवीजन में किसको क्या कहते हैं। जो मेरा डिवाइजर होता है हम उसमें नॉर्मल फॉर्मेट में जी एक्स कहते हैं। अगर मेरे को नाम गिवन है कि इसको डिवाइजर लो तो आप उसको डिवाइजर लो, लेकिन अगर कहीं नाम गिवन नहीं है तो जी एक्स को आप डिवाइजर कंसीडर करोगे, पी एक्स को आप डिविडेंड कंसीडर करोगे, जो क्वोशिएंट आएगा उसको आप क्यू एक्स लोगे। फाइनल डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उसे आप आर एक्स लोगे। इसको आप लोगे। सिर्फ आप ये देखना कि अगर आप कंसीडर नहीं कर पा रहे कि पी एक्स किसको लेना है, जी एक्स किसको लेना है, तो आपको एक और चीज बताया दूं कि हाईएस्ट डिग्री वाले को आप पी एक्स लोगे। आप जी एक्स और पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री निकाल लो। लेट्स से कि जी एक्स की डिग्री हाईएस्ट 1 आ रही है और पी एक्स की 3 आ रही है, तो पी एक्स वाले को आप डिग्री 3 मानोगे और जी एक्स वाले को आप डिग्री 1 वाला मानोगे। तो ऐसे भी आप ले सकते हो, क्योंकि बड़े वाला नंबर हमारा अंदर आता है और छोटे वाला नंबर हमारा बाहर आता है। क्योंकि पॉलिनोमियल के केस में हमारा आंसर पॉइंट्स में नहीं जा सकता, बट नंबर्स के केस में पॉइंट में जा सकता। तो जैसे यहाँ पर हमारा डिग्री 1 है, तो आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन ऑलरेडी मालूम है। अब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो सारे स्मार्ट है, सबको मालूम है, बट वो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, पहला स्टेप आप जी एक्स यानी कि डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करो। आप स्टेप वाइज करोगे, पुट जी एक्स इक्वल टू 0। यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग प्रोसेस या रॉन्ग हैबिट। तो आप एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो -1 आई है वो आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे। यानी कि पहले आप पॉलिनोमियल यानी कि px नोट करो। पहले आप हमेशा px को नोट करना, क्योंकि वैल्यू पुट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आंसर कुछ का कुछ हो जाता है। पहले आपने px लिखा, जहां जहां पर आपका x आ रहा है वहां पर हम -1 डालेंगे। तो दैट इज -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर और 1। तो आप अब ध्यान से देखना बेटा, हमने यहाँ तो -1 डाल दिया, बट यहाँ पर भी आपको -1 लिखना जरूरी है। -1 लिखोगे तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। -1 की पावर 3 है तो आंसर मेरा माइनस में आएगा, और -1 का स्क्वायर है तो आंसर मेरा 1 है और 1 है। तो इससे ये कट गया तो ये आ गया 1, यानी कि p ऑफ -1 इक्वल टू 1। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि इसको हम रिमाइंडर कहेंगे। हम नॉर्मली मानते हैं कि ये रिमाइंडर है, लेकिन इसको भी हम रिमाइंडर ही मानेंगे। मैंने एक लास्ट पीछे अभी महीने 2 महीने पहले जब एक टेस्ट लिया था उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन डाला था। अब अगर मैं किसी नंबर को जी एक्स प्लस ए से डिवाइड कर रहा हूं, मैं उसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी नंबर को या किसी पॉलिनोमियल को मैं एक्स प्लस ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, दैट इज इस ये मेरा यानी कि ये मेरा जी एक्स हो गया। तो जी एक्स को सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं, जी एक्स इक्वल टू 0, तो x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -a आ गई, यानी कि वो मेरा पॉलिनोमियल था। यानी कि जब मैं पॉलिनोमियल में -a पुट करूंगा तो मेरा वो रिमाइंडर कहलाएगा, यानी कि इसको मैं रिमाइंडर कहलाऊंगा। यानी कि हम नॉर्मली करते हैं कि p -a के आगे जो वैल्यू आती है उसे रिमाइंडर कंसीडर करते हैं, बट ये भी मेरा एक रिमाइंडर कहलाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर +a है तो -a मेरा रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर है ये सारी चीज आपको? यस सर। अब है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों आपस में भाई बहन है। कैसे भाई बहन है? फैक्टर थ्योरम में भी हम जी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और x की एक वैल्यू आ जाती है, कोई भी एक वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को, जो भी ये वैल्यू आई, उस वैल्यू को हम px में डालते हैं। px में डाला तो अगर ये वैल्यू मेरी 0 आ जाती है तो ये फैक्टर कहलाएगा।
अगर ये नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा कोई और नंबर आ जाता है नॉन जीरो, तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। यानी कि प्रोसेस मेरा बिल्कुल वही है, नॉट अ फैक्टर हम इसको बोल देते हैं, नॉट अ फैक्टर। जैसे मैंने बोला कि आप बताओ कि भाई जी एक्स मेरा है एक्स प्लस वन और पी एक्स मेरा है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। सेम मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन लिया जो हमने अभी यहाँ करा था। तो हमने कहा कि भाई चेक करके बताओ कि x प्लस वन इसका फैक्टर है। पहले तो कुछ बच्चों को फैक्टर में प्रॉब्लम होती है। फैक्टर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो नॉर्मल मैं दो नंबर का एग्जांपल लेकर के दे रहा हूँ। भाई आप बताओ 24 और 2, क्या 2 जो है 24 का फैक्टर है, या क्या 24 जो है 2 से डिवाइड होता है? तो 24 को 2 से डिवाइड करके देखो, तो आप 12 पे इसको काट दोगे तो रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा। हम नॉर्मली हम माइनस करके जीरो लिखते हैं, तो रिमाइंडर अगर जीरो है तो हम कहते हैं हाँ फैक्टर है, और अगर इसमें अगर वन बच जाता या टू बच जाता तो हम कहते हैं नॉट अ फैक्टर, भाई फैक्टर नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर यूज होगा कि अगर मेरा जीरो आ रहा है रिमाइंडर तो हम उसे फैक्टर कहेंगे, अगर नॉन जीरो आ रहा है तो वो नॉट अ फैक्टर कहलाएगा। तो इसी क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर तो ऊपर निकाला ही था, तो वो वन आ रहा था रिमाइंडर, तो हम लिख देंगे कि ये फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर हो जाएगा, नॉट अ फैक्टर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूं कि जैसे मैंने जी एक्स ले लिया एक्स माइनस टू और मैंने पी एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो मैंने कहा कि चेक करके बताओ कि क्या जी एक्स जो है पी एक्स को डिवाइड कर सकता है या जी एक्स एक फैक्टर है। तो अब हम देखते हैं कि वो फैक्टर है या नहीं। तो पहले हमने क्या करा, जी एक्स को बराबर जीरो रखा, यानी कि एक्स माइनस टू को बराबर जीरो रखा, तो एक्स की वैल्यू मेरी टू आ गई। तो एक्स की वैल्यू टू आ गई तो पॉलिनोमियल लिखो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस फोर था, तो अब हम यहाँ पर पी टू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू टू आई थी। तो टू का स्क्वायर माइनस फोर यानी फोर माइनस फोर जीरो आ गया। यस जीरो आ गया, जीरो आ गया तो हम क्या कहेंगे, दो कंक्लूजन निकलेंगे। यस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में मल्टीपल्स वर्ड यूज होगा, तो मल्टीपल में हम सिर्फ ये जहां जी एक्स है वहां पी एक्स आ जाएगा, जहां पी एक्स है वहां जी एक्स आ जाएगा। तो वहां पर लिख देंगे यस पी एक्स इज मल्टीपल ऑफ जी एक्स, ये वर्ड हम डाल देंगे। यानी कि हम बता रहे हैं कि जी एक्स से पी एक्स डिवाइड हो रहा है, और हम बता रहे हैं कि पी एक्स एक मल्टीपल है जी एक्स का। मल्टीपल्स में भी आई होप कि आपको नॉर्मल नंबर्स में क्लियर होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि थ्री के मल्टीपल्स निकालो, तो थ्री के मल्टीपल्स इज थ्री सिक्स नाइन, यानी कि बेसिकली थ्री का टेबल एंड सो ऑन। तो मैं ये कहूंगा थ्री इज नॉट द मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व, मैं ये बोलूंगा ट्वेल्व इज द मल्टीपल ऑफ थ्री। तो सेम मैंने बोला पी एक्स इज द मल्टीपल ऑफ जी एक्स। तो इसी वे में हम इसको आगे करते हैं। तो हमने ये लिख दिया कि भाई यस पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स या जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब ये फैक्टर तो बन गया। अब इसमें एक चीज और यूज होती है, जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, जो एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी दैट विल बी कंसीडर्ड एज जीरोज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे जब हम पी एक्स में पुट करें और उसका आंसर जीरो आ जाए, और उसका आंसर जीरो हो जाए, तो उसे जीरोज कहते हैं। जीरोज यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जब पॉलिनोमियल में फिट हो जाती है तो उसे जीरोज बोला जाता है। अब इसको ग्राफ की डेफिनेशन में आप समझ लो कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से कि ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में, क्योंकि वन मार्कर्स क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, ध्यान से समझना, ये वन मार्कर क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बोला कि एक्स की वैल्यू ऐसी जो हमारा पॉलिनोमियल में पुट होगी और हमारा आंसर जीरो हो जाएगा। ये चैप्टर वो ये टॉपिक वो उन बच्चों को ज्यादा क्लियर होगा जिनको थर्ड चैप्टर अच्छे से क्लियर है। अगर मैं कहूं कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर मैं कहूं ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर x की कोई वैल्यू आएगी और y की वैल्यू जीरो होगी। सेम यहाँ पर आप कहोगे x की कोई वैल्यू आएगी, y की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पर आप क्या कहोगे, x की वैल्यू जीरो होगी और y की कोई वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप क्या कहोगे, x की कोई वैल्यू होगी फिर y की वैल्यू जीरो होगी। अब जब हम एक्सेस की बात करते हैं तो ये मेरे x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू को हम px लेते हैं, y की वैल्यू को हम px से डिनोट करते हैं। अब px मेरा जीरो आना चाहिए, px मेरा जीरो आना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू बेसिकली जीरो होनी चाहिए। y की वैल्यू मेरी जीरो यहाँ पर है,
y की वैल्यू 0 यहाँ पर है, y की वैल्यू 0 यहाँ पर है। तो जहां जहां पर y की वैल्यू 0 होगी उतने जीरोस मेरे होंगे, उतने जीरोस मेरे होंगे। या दूसरी वे में आप समझ सकते हो कि एक ग्राफ एक्स एक्सिस में जितनी बार टच कर रहा है उतने जीरोस मेरे आएंगे। आप देख लो, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है और एक बार यहाँ टच कर रहा है। तो टोटल 1 2 3 4 और ये 5 बार एक ग्राफ जो है हमारी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो मेरे टोटल जीरोस मेरे 5 आएंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आपके 1 मार्कर्स के लिए ये पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाई एक्सिस को भी तो टच कर रहा है। वाई एक्सिस को करे या ना करे हमें मतलब नहीं है, बट वो अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वो उसके उतने जीरोस होंगे। अब हमने ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ा था, जीरोस की बात हो रही है, तो हमने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हमने पढ़ा था। अब हमारे इसमें अगर हम बात करें कि कितने जीरोस आएंगे, तो आप उसमें सिर्फ देखोगे हाईएस्ट डिग्री को आप कंसीडर करोगे। जैसे यहाँ हाईएस्ट डिग्री 1 आ रही है भाई, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी एट मोस्ट उतने जीरो होंगे, ज्यादा से ज्यादा उतने जीरो होंगे, यानी कि उससे कम भी हो सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम डिग्री जो हम पढ़ते हैं, मैक्सिमम डिग्री उसके एट मोस्ट हमारे उतने जीरोस होंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उतने जीरोस होंगे। क्लियर है आपको ये सारी चीजें? Yes, sir. Yes,